और मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और जैसा कि मैंने छोटा सा एक वीडियो शॉर्ट रील के रूप में डाला था, जिसमें मैंने शॉर्ट रील ही और लाइव भी मैंने होकर मैंने कुछ बात रखी थी। वैशाली जिले के जिलाधिकारी जब से आए हैं तब से वैशाली जिले का चीरहरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। एक महिला अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी यहाँ पे हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं से भी जिला के हित में नहीं है, मर्यादा के हित में नहीं है और नियम और कानून तो हमें लगता है कि कोठे पे रख करके आई है। मर्यादाओं के अलावा, मर्यादा कहेंगे तो लोग कहते हैं संविधान से, तो संविधान का यह अधिकार इस जिला अधिकारी को दिया है कि वैशाली जिले का स्थापना दिवस बदल दे। आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2026 को वैशाली के जिलाधिकारी जो वर्तमान वर्षा सिंह हैं, उन्होंने जिला का स्थापना दिवस मनाया। आप उससे खबर को जब पढ़ेंगे और उससे संबंधित 2-3 एपिसोड चला यानी प्रेस रिलीज आया, उन सभी पर हमने वीडियो बनाया था। आपको याद होगा कि किसी में उन्होंने यह नहीं कहा कि किस कारण से उन्होंने स्थापना दिवस का तिथि बदल दिया, तारीख बदल दी। क्यों बदल दिया, साल बदल दिया? क्योंकि उनके अनुसार 1973 में वैशाली जिले का स्थापना हुआ, क्योंकि 2026 में वो 52वां स्थापना दिवस मना रहे थे, तो उसके हिसाब से वो सभी चीजें बदल जाती हैं। क्यों बदल दी जाती है, इसलिए बदल दी जाती है, क्या इसका कोई प्रमाण है? 52वां नहीं, 53वां मना रही थी, जबकि वैशाली जिले का 54वां स्थापना दिवस 26 में होता। जो 53वां नहीं मनाया गया, वो 54वां सालगिरह वैशाली जिले का उन्होंने 8 फरवरी को मना दिया। अब जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, उसमें स्पष्ट है कि वैशाली जिलाधिकारी ने वैशाली जिले के जनसंपर्क विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया है, या कहे कि तालाबंदी कर दी है, या कहा जाए तो अवैध कब्जा कर लिया है। वैशाली जिले में पिछले 8-10 सालों में मात्र 1-1.5 साल के लिए जो जनसंपर्क पदाधिकारी होते हैं वो जनसंपर्क विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 साल से ऊपर यहाँ ठेकेदारी परंपरा के तहत जिला के ही किसी अधिकारी को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का पदभार दे दिया जाता है, अतिरिक्त भार दे दिया जाता है, और वो अपना विभाग संभाले या जनसंपर्क विभाग संभाले। इसलिए जनसंपर्क पदाधिकारी ऐसे लोगों को बना दिया जाता है जो सूचनाओं के आदान प्रदान से उनको कोई न रिश्ता होता है न कोई मतलब होता है। वह पीआरओ के रूप में, जिला अधिकारी के पीआरओ के रूप में काम करते हैं। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की जो जिम्मेवारी है वह निभाने में यहाँ पे 8 साल से 8.5 साल से कोई भी जनसंपर्क पदाधिकारी, क्योंकि ठेकेदारी पे रहते हैं, उनको दलाली के तहत नियुक्त किया जाता है, तो उनको किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से, उनके कल्चर में, उनके संवैधानिक दायरों में उनको किसी भी प्रकार की सीमाओं की, मर्यादाओं की जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो जिला अधिकारी के पीआरओ बन करके काम करते हैं, अखबार की सुर्खियों में छपाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोग्राफी कराते हैं, खबरों को मैनिपुलेट करते हैं। आप देखते होंगे कि खुद जिलाधिकारी का ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज जो है वो खूब चलता है, नंबर 1 जिलाधिकारी। तो नंबर 1 जिलाधिकारी की कहानी यह है कि जिलाधिकारी ने नंबर 1 बनने की होड़ में, जहां विश्व गुरु भारत बन रहा है, उस नेतृत्व में इन्होंने वैशाली जिले का स्थापना दिवस ही बदल दिया। साथ ही साथ अब इन्होंने जिला जनसंपर्क कार्यालय में पिछले 1-1.5 सालों में वहां पे एक डिप्टी कलेक्टर को बैठा दिया, जिस फ्लोर पे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बैठते थे, और जनसंपर्क पदाधिकारी को उसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरे में बंद कर दिया। अब वहां पे पता चल रहा है कि अब वहां
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का जो बिल्डिंग है उसमें आप देखेंगे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का जो बोर्ड लगा हुआ है वो आपको धुंधला दिखेगा, उस पर दिखेगा भी नहीं कि जिला जनसंपर्क कार्यालय है। वह बोर्ड इतना धुंधला हो चुका है कि उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिलाधिकारी वैशाली ने उस बिल्डिंग में क्या किया है जो आप पीछे देख रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में डोरेमोन और फलान ठेकान जो भी आजकल कार्टून है उन सभी का पोस्टर लगा दिया है और लिख दिया है पालना घर, निःशुल्क व्यवस्था, यानी बच्चे जन्म दो और आकर के दे दो, वहां निःशुल्क बच्चों की देखरेख की व्यवस्था होगी। जनसंपर्क विभाग के कार्यालय को, बिल्डिंग को अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया। या कहा जाए कि किसी कोने में जनसंपर्क पदाधिकारी तो ठेका पे है। जनसंपर्क पदाधिकारी से पिछले 8-10 सालों में मैं दर्जनों बार गया हूं, मुलाकात नहीं हुई। कई बार जो अभी वर्तमान में है उनसे कार्यालय से नंबर लेकर के पता चला कि कौन है तो बात करने का प्रयास किया। जनसंपर्क पदाधिकारी के पास 2-3-4 विभागों का भार है, उनके पास फुर्सत नहीं रहती है कि वो कभी फोन करके बात करें या कह देते हैं कि 2-4 घंटे के बाद आइए फिर आप जाइए, तो उनकी मुलाकात उनसे संभव नहीं हो पाती है। और कभी मुलाकात 8-10 सालों में कौन कौन लोग रहे मुझे याद भी नहीं है कि कौन लोग रहे। बीच में मात्र 1-1.5 साल के लिए एक जनसंपर्क पदाधिकारी आए थे प्रॉपर, तो उनसे संपर्क बना, लेकिन जो ठेकेदारी परंपरा पे रहते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क बहुत लोगों का नहीं बन पाता है। और जनसंपर्क पदाधिकारी की जो भूमिका होती है उस पे हम आगे आपसे बात करेंगे। पहली बात यह है कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की जिम्मेवारी पीआरओ की नहीं है। पीआरओ हर व्यक्ति अपना पीआरओ रख सकता है, डीएम को भी रखना है, जिलाधिकारी को रखना है तो अपना पीआरओ रखे। लेकिन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, आपको मैं एक लाइन यहां और बता देता हूं कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एक ऐसा पद है, जब इसका क्रिएशन हुआ था, जब ये क्रिएट हुआ था यह पद, तो लगभग ये 1780 के आसपास का पद है। आपको याद होगा, आपको जानकारी होगी कि जो भी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीएम, एसपी का, आईएएस, आईपीएस का जो फॉर्मूला है यह सब ब्रिटेन का दिया हुआ है और उसी फॉर्मूले पे हम आज भी चलते हैं। हम उसी धरने पर डीएम, एसपी का बहाली कराते हैं और हम गधों की बहाली कर रहे हैं। इसलिए गधा बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जब जिला के अंदर आता है उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि करना क्या है, कोई रोड मैप नहीं होता है, कोई उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्योंकि अब तक जो मैं 2012 से देख रहा हूँ वैशाली में, कोई भी जिलाधिकारी आया हो उसका कोई रोड मैप नहीं है। आता है, राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, चाटुकारिता करते हैं, पता नहीं कौन सी योजना धरातल पे आती है जो आज तक सड़क हाजीपुर वैशाली जिले में आपको नहीं मिलेगा। खाना पूर्ति के लिए जो भी बना दिया जाए, रोज हत्याएं हो रही हैं सड़कों पे। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि भगवानपुर में रोड पर बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट लोग मर गए। कल महनार में 2 बाइक आपस में टकरा गए और कई लोग घायल हुए और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन इन सभी विषयों से जिलाधिकारी जैसे लोगों को, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। पिछले जिलाधिकारी थे, उन्होंने ब्लैक स्पॉट लिखवा करके 50 जगह वैशाली जिला में रेड एक बोर्ड टांग दिया, कहानी खत्म होगी। ब्लैक स्पॉट लिख देने से कहानी, जैसे दारूबंदी है बिहार में, लेकिन दारू हर घर में मिल जाएगा, ये व्यवस्था जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक में यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा करके रखा गया। 10 साल हो गए, 10वें साल पार कर गए हैं और हम लोग दारूबंदी के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ यही व्यवस्था है, सड़क, बिजली, पानी की बात आप नहीं करिए, सब की सब गुंडागर्दी के तहत संचालित हो रहा है। जो इसके खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होती है, उसको परेशान किया जाता है, लेकिन उससे डरने वाले हम जैसे लोग नहीं हैं। तो जिलाधिकारी, क्योंकि जिला का मालिक कहा जाता है, अपने आप को मालिक कहते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि जिला का सबसे बड़ा नौकर अगर कोई है तो जिलाधिकारी है। उसकी जिम्मेवारी है कि जिला के लोगों को सुरक्षित वातावरण दे। उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था का राज हो, लेकिन कानून व्यवस्थाओं की पूरी धज्जियां उड़ाने में यहाँ के जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनैतिक रूप से उन्होंने जिला का स्थापना दिवस मनाया, अनैतिक कार्यों में उनकी संलिप्तता है,
आप एक भी कार्य धरातल पर जिलाधिकारी का नहीं दिखा सकते हैं जिसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन पता नहीं जिलाधिकारी अपने फेसबुक पोस्ट से और विभिन्न पोस्टों के माध्यम से नंबर 1 जिलाधिकारी का टैग कहां से लेके आते हैं, किस आधार पर प्रशासनिक विभाग और मंत्रालय इनको नंबर 1 का टैग देता है, क्योंकि सारी जो कार्यशैली है इनकी और जो जिस पे नंबर 1 इनको बनाया जाता है वह सब एक राजनीतिक और प्रशासनिक ढकोसला है। जन समस्या और जन भागीदारी को लेकर के जिलाधिकारी की भूमिका नगण्य है और इसमें नगण्यता का कारण ये है क्योंकि जिला जनसंपर्क विभाग को वैशाली जिले में कोठा बना के रख दिया गया है, ठेका पे दे दिया गया है, किसी को पदभार दे दिया जाता है। यानी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जो मैंने कहा कि लगभग 1780 के आसपास अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया यह विभाग है जो कलेक्टर के कामों की समीक्षा करता था, यानी कलेक्टर के अधीन नहीं थे। कलेक्टर के कार्यशैली और उनकी सभी बातों की जानकारी लेकर राज्य तक, यानी उस समय सरकार नहीं होती थी, राज्य तक देश स्तर पर प्रशासनिक विभागों को सूचित करना ताकि कंपनियां अच्छे तरीके से कलेक्टर पर जो कलेक्टर का काम है वो ढंग से धरातल पे हो सके, साथ ही साथ उसमें कमी जो है उसको दूर किया जा सके, नकेल कसा जा सके। आज आप कितने कलेक्टर को देखते हैं कि जो यहाँ पे अपराधी घोषित होते हैं? नहीं होते, बेईमान होते हैं सिर्फ कागजों में। अभी गैस का ड्रामा चल रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव-गांव तक में जितने भी उनके पिछलग्गू हैं, भक्तजन हैं, उनको गैस की कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, भारत के गृह मंत्री कुछ कहते हैं, तो उसी ढर्रे पर यहाँ मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही आके कहता हूं कि जिलाधिकारी भी प्रोपेगेंडा करने में आगे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था वैशाली जिला के अंदर आज के डेट में सुचारू रूप से नहीं है। रोज लोगों की हत्याएं हो रही हैं सड़कों पे। सड़क दुर्घटना को लेकर के मैं लगातार आवाज उठाता हूं। मैं जब से वैशाली में हूं तब से मैं आवाज उठा रहा हूं। लगभग 13-14 साल से मैं वैशाली में हूं और मैं इस बात को लेकर के गंभीरता से मैं जहां भी रहा हूं काम अपना करता रहा हूं। लेकिन यहाँ जब से हूं इस बात को लेकर के मैंने हमेशा कहा है कि प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक उदासीनता और दलाली की परंपरा ने लाठी डंडों के बल पर लोगों को चुप कराने की बीड़ा उठा रखी है और इसी बीड़ा के तहत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जैसे पद पर ठेकेदारी परंपरा वैशाली में आ गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के मनोबल बढ़ने के कारण यह स्थिति, जिलाधिकारी के मनोबल बढ़ने के कारण यह स्थिति हो गई कि जनसंपर्क पदाधिकारी का कहानी खत्म हो गया। जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में जो भी पदभार ग्रहण करते हैं उनको अपने विभाग से फुर्सत नहीं है, वो किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन पत्रकार मीडिया के बंधुओं के साथ नहीं करते हैं। वो सिर्फ प्रेस रिलीज जारी कर करके मेल पे भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना और कहानी खाना पूर्ति करके खत्म कर देते हैं। आप समझ के देखिए कि वैशाली जिले का मुख्यालय है जो कचहरी फील्ड अक्षय वट राय स्टेडियम है, उसमें पत्रकारों के लिए जगह होता था, 2-3 कमरों का जगह था जहां पत्रकार पूरे जिला से आकर बैठते थे और वहां पर सभी लोग अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे। लोग जिनको प्रेस रिलीज देना होता था वहां आकर के दिया करते थे। बाद में उसको बंद करके जिलाधिकारी जो भी आते रहे उन्होंने कब्जा कर करके विभिन्न प्रकार के स्रोत के माध्यम से अपनी अपनी दुकानदारी चलाने शुरू कर दी और एक भवन का निर्माण हुआ कलेक्ट्रेट कैंपस में। उसको जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए जिला जनसंपर्क विभाग कार्यालय नाम दिया गया, आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर। लेकिन वह विभाग धीरे धीरे उप समाहर्ता, डिप्टी कलेक्टर इस तरीके से पदों में तब्दील उस बिल्डिंग में होते चला गया और आज के डेट में अब पालना घर बन गया है। बच्चे पालने के लिए जिलाधिकारी वहां पे अपना दुकान खोल दिए हैं। मातृ प्रेम दिखाने का इससे बढ़िया नमूना कुछ नहीं हो सकता है कि हम तो मातृत्व के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों की गरिमा, सच छुपाने की, पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था, जहां जिला भर के पत्रकार आकर के अपना संवाद कर सकते हैं, वहां बैठ करके अपनी खबरों को बना सकते हैं, जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन करके सत्यता, खबरों की सत्यता पर काम कर सकते हैं, वहां पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था अब जिला के अंदर नहीं है। अब वहां पालना घर बन गया है। बच्चे आप अपने बच्चे को जन्म दीजिए और ला करके पालना घर में दे दीजिए, निःशुल्क सेवा होगा,
कितना सेवा होगा, क्योंकि 2-4 कमरे का रूम है, दो फ्लोर में, अब कितने बच्चों का वहाँ पालन होगा वो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जिलाधिकारी कुछ कर रही है तो सोच के कर रही हो, तो जिला भर के बच्चों को आप ला करके छोड़ दीजिए, दिन भर आपके बच्चे को पालने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी लेंगे। सूचनाओं से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके पास सूचना होगा तो आप सवाल करेंगे, आप मांग करेंगे, अपनी जो आपकी जरूरत है उसका, सरकार की व्यवस्थाओं पे आप सवाल करेंगे, सरकार को की जिम्मेवारियों को आप जागरूकता के रूप में लाएंगे, पोस्ट लिखेंगे, संवाद करेंगे। और जब पत्रकार ही नहीं रहेंगे, पत्रकार के बैठने की ही व्यवस्था नहीं होगी, तो सवाल करने वाले खड़े कहाँ होंगे, कहाँ बैठेंगे। तो व्यवस्थाओं को जो चौथा स्तंभ कहते हैं, उसको सभी लोगों ने मिलकर ध्वस्त करने का बीड़ा उठा लिया है। और कमोबेश कहना गलत होगा, वैशाली जिले में अब पत्रकारिता के लिए जगह सिर्फ अपने अपने स्तरों पर ही कार्यालय खोलकर किया जा सकता है। सरकार की तरफ से मुहैया की जाने वाली कार्यालय और उससे संबंधित बैठने की व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई है। ये मुझे याद है कि 2017-18 में एक हरिवंशपुर में, यानी कि मुख्यालय जो अभी हाजीपुर का है, वहां से 7-8 किलोमीटर पटना बॉर्डर पर गंडक के किनारे वहां पे एक पत्रकारों के लिए ऑफिस बना दिया गया। यानी कि इस जिला का अगर पातेपुर देखा जाए तो यहाँ से लगभग 45 से 50 किलोमीटर है, तो 57, 58, 60 किलोमीटर दूर जाकर के इस कोने से उस कोने तक आदमी जाएगा और आएगा, काम करेगा। वैशाली जाने के लिए 55 से 60 किलोमीटर, गुरौल तुर्की पहुंचने के लिए जो आपका वैशाली बॉर्डर गुरौल है, आपको 50 किलोमीटर, माने इस तरीके से डिजाइन किया गया। यानी मुख्यालय से भी 5-7 किलोमीटर और पटना की तरफ बढ़ा दिया गया। इससे बढ़िया होता कि पटना में ही हेड ऑफिस बना दीजिए पूरे बिहार के लिए, कोई जिला में कार्यालय नहीं हो, जनसंपर्क पदाधिकारी नहीं हो, पीआरओ की बहाली हो जाए जिलाधिकारी के लिए, और जिलाधिकारी अपने मन से जो मन में आए वो छपवाएं और सब कुछ करें। पत्रकारिता के लिए बैठने के लिए जगह, कहीं खबर बनाने के लिए जगह की व्यवस्था अब नहीं बची है। अब जनसंपर्क डीपीआरओ जो बोलते थे, वो सभी लोग अब मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ठेकेदारी परंपरा है। यहाँ सरकार सिस्टम से सवाल करना बेवकूफी है और अपने मौत को बुलावा देना है। और जिलाधिकारी पर बोलना, मैं हमेशा से बोलता रहूंगा और आगे भी बोलता रहूंगा, ऐसे निकम्मे जिलाधिकारी की कल्पना वैशाली तो नहीं करता है, जिसे यह तक नहीं पता है कि वैशाली का स्थापना दिवस कब है, और ऐतिहासिक धरोहरों को आजकल संग्रह करने का एक नौटंकी चल रहा है, जबकि खुद जिलाधिकारी को यह नहीं पता है कि वैशाली जिले का स्थापना दिवस कब और कैसे और किस रूप में मनाया जाना चाहिए, किस दिन उसका स्थापना दिवस है। और विशेष आप सभी से आग्रह है कि पत्रकारिता अगर मर गया, आप सोशल मीडिया पे जो कुछ लिख पा रहे हैं, वैशाली जिले की पत्रकारिता को मारने का जो बीड़ा जिलाधिकारियों ने उठाया कुछ समयों में, उस समय को अगर नहीं बदलिएगा तो जिलाधिकारी के माध्यम से पुनः अंग्रेजी हुकूमत की एक बड़ी लकीर खींच दी जाएगी और जिलाधिकारी फिर कलेक्टर साहब के रूप में, ऐसे भी कलेक्टर अभी भी हैं, लेकिन वो गर्मी नहीं है जो अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो मैं त्रिभुक्ति के नाम से, त्रिभुक्तिशाला के नाम से मैं अपना यूट्यूब है, और त्रिभुक्ति के नाम से मेरा सोसाइटी एक्ट के तहत फाउंडेशन है, उसके माध्यम से जो मैं शोध करता हूँ उसमें मैं आगे बताता रहूंगा, क्योंकि कई चीज़ों में स्टडी करना, पढ़ाई करते हुए जो समय बीत जाता है तो वीडियो बना पाना मुश्किल होता है। लेकिन है जो कुछ आपके साथ साझा मैं करता रहूंगा। मैं बहुत जल्दी धीरे धीरे आपको इन सभी विषयों पर लेकर आऊंगा कि किस प्रकार से हम गुलामी की ओर पुनः बढ़ते जा रहे हैं। और आईएएस आईपीएस जो हमारे देश में बनते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे राज्य में हमारे फलान ठिकान, हमारे रिश्तेदार आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। तो आप वर्तमान स्थिति में आईएएस आईपीएस को देखिएगा तो आपको घृणा आता होगा कि चोरों के बीच में हम बैठते हैं, ऐसे चोरों से उम्मीद रखते हैं कि हमारी सुरक्षा करे, जो अपनी सुरक्षा में पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के घूमता है, वैसी व्यवस्थाओं में जो कहता है कि
तेल महंगा हो गया तो गाड़ी कम कर दीजिए। उनकी सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट के लिए गाड़ियां जाती हैं। कल ही महुआ में 4 मंत्री पहुंचे थे और सबके लिए एस्कॉर्टिंग की अलग व्यवस्था थी और बहुत सारी चीजें। उसका वीडियो नहीं बनता है, लेकिन जनता के लिए छोटी सी बात हो जाए तो वो मार्केटिंग के रूप में खूब फैलाया जाता है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने के लिए शुक्रिया। सतर्क रहिए, सतर्कता से ही समाधान निकलेगा और जिलाधिकारी जैसे पदाधिकारियों पे भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आपकी आवाज को ही बंद करने का ठेका दे दिया गया है इनको और ये बखूबी वो काम कर रहे हैं। जय हिंद।